नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज में। और इस वक्त खास तौर से द बंगाल फाइल्स की चर्चा जोरों पर है क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वो 16 अगस्त को कोलकाता में फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। हालांकि जब ये ट्रेलर रिलीज होना था तो इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा कोलकाता में हुआ, लेकिन इसके बावजूद फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री पीछे नहीं हटे और उन्होंने इस फिल्म का ट्रेलर ममता के गढ़ यानी कि कोलकाता में रिलीज करके सीधा ये बड़ी चुनौती जो है वो ममता सरकार को दे दी है। लेकिन इन सब के बीच में टीएमसी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस ट्रेलर लॉन्च को लेकर के जो इवेंट रखा गया था होटल में, उसके लिए किसी भी तरीके की परमिशन विवेक अग्निहोत्री या फिर उनके क्रू मेंबर की ओर से नहीं ली गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि अगर मैंने लॉन्च की परमिशन नहीं ली होती तो इतने बड़े होटल में इस तरीके के इवेंट को लॉन्च करने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। तो आपको बता दें कि फिल्म बंगाल फाइल्स जो है वो चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। 16 अगस्त 1986 में जो त्रासदी बंगाल में हुई थी, आपको बता दें कि द बंगाल फाइल्स इसलिए खास तौर से चर्चा में है क्योंकि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म के मुताबिक ये जो घटना है वो 16 अगस्त 1946 से ताल्लुक रखता है जब बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और इसी चीज को बड़े पर्दे पर लाने का काम फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ओर से किया जा रहा है। और शायद इसी बात से ममता सरकार इतना ज्यादा डरी हुई है कि जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाता है तो वहां पर पुलिस भेज दी जाती है, वायर्स कटवा दिए जाते हैं ताकि ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज ना हो सके। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जनता का भी जबरदस्त रिस्पांस इस ट्रेलर को देखने को मिल रहा है क्योंकि अब तक अगर हम व्यूज की बात करें तो ये व्यूज 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। 11 मिलियन इसके व्यूज हैं और ये जनता का प्यार दर्शाता है कि जनता इस ट्रेलर को कितना ज्यादा पसंद कर रही है। और टीएमसी हो या फिर ममता सरकार हो, इस ट्रेलर से भले ही डर रही हो, लेकिन बंगाल की जो जनता है वो इस त्रासदी की सच्चाई को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। तो आपको एक एक करके यहाँ पर फैक्ट के मुताबिक बताते हैं कि आखिर इस फिल्म को लेकर के इतना ज्यादा विरोध टीएमसी की ओर से क्यों किया जा रहा है और क्यों यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जो है वो पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। सबसे पहली बात अगर हम कोलकाता की पुलिस की करें तो कोलकाता पुलिस का ये कहना है कि जो फिल्म डायरेक्टर है उन्होंने यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले हमसे परमिशन नहीं ली है। दरअसल कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक बिना परमिशन के ट्रेलर दिखाना पश्चिम बंगाल के सिनेमा अधिनियम 1954 की धारा 3 का उल्लंघन है। अगर उन्होंने परमिशन ली थी तो वो मीडिया को जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाए। यानी कि कोलकाता पुलिस का कहना है कि अगर विवेक अग्निहोत्री ने या फिर उनकी टीम ने किसी भी तरीके की परमिशन ली है तो वो डॉक्यूमेंट्स मीडिया को दिखाए। और सीधे तौर पर उन्होंने जो धारा है 1954 उसका जो 3 धारा है उसका उल्लंघन किया है। लेकिन यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से इस बात से डिनाई किया है। उनका कहना है कि हमारे पास परमिशन थी और तभी हमने इतना बड़ा जो सेटअप है इतने बड़े होटल में ऑर्गेनाइज किया था। विवेक अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि ये जो सब कुछ आपके सामने हुआ है वो सेंट्रल बोर्ड से फिल्म को जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेलर लॉन्च को लेकर के जो भी ऑर्गेनाइज करनी थी चीजें वो की गई है। इसके बावजूद अगर पुलिस रोकती है या फिर वायर्स काटती है तो ये तानाशाही नहीं है। तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से आज जनता देख रही है कि कैसे यहाँ पर जो कुछ राजनीतिक लोग हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए बंगाल पुलिस को बुला रहे हैं और हमारे इवेंट को बाधित करवा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने यह साफ तौर से कहा है कि सच को कोई दबा नहीं सकता और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री है और किसी की औकात नहीं कि मुझे दबा सके। आप भी सुनिए कि क्या कुछ विवेक अग्निहोत्री ने कहा। सच्चाई को वही दबाना चाहता है जिसे सच्चाई का डर हो। हम तो कुछ नहीं दबाना चाहते और सच्चाई को वही दबा सकता है जिसके पास ताकत हो। तो आपकी स्टेट में ताकत किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। जिसके पास ताकत है उसने दबाया। ताकत जिसके पास सत्ता होती है उसके पास होता है और सत्ता में जो उसका लीडर होता है उसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। वरना आप बताइए एक प्राइवेट होटल में
आईटीसी जैसे प्राइवेट होटल में, करेक्ट, ये आईटीसी वो चेन है जहां पे कितने क्रांतिकारी लोग आके रुके हुए हैं। आईटीसी जैसी प्राइवेट चेन के होटल में, ये फ्लैगशिप होटल है, ये बंगाल का गौरव है, बंगाल आईटीसी सोनार, ऐसे होटल में आके चलते हुए शो में आके तार काट देना और फिल्म को नहीं दिखाना, आपके सामने कोई रीजन भी वो लोग नहीं बता पा रहे हैं, और ऐसे चोरों की तरह भाग के गए यहां से वो लोग, वो खुद जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए ये कौन करवा रहा है? सुबह से यहां इतनी पुलिस क्यों इकट्ठा है? किस कारण से सारी पुलिस ने घेर रखा है चारों तरफ से हम लोगों को, ताकि हम यहां से भाग ना सकें? कौन एफआईआर करा रहा है हमारे अगेंस्ट रोज के रोज? आपकी मुख्यमंत्री जी ने जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, वीडियो में, मेरे पास वीडियो है, आप भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने कहा था कुछ लोग द बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, हम इसको कभी अंदर आने नहीं देंगे, बंगाल में घुसने नहीं देंगे इन लोगों को। मैंने उनके आगे एक लीगल नोटिस भेजा था अभिषेक जी और हमने उनको, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं फ्री स्पीच को दबाने के बारे में? तो आप खुद इंटेलिजेंट हैं, आप जानते हैं कि इसको कौन दबाने की कोशिश कर रहा है। सच क्या दबेगा? कभी दबाया आज तक? वंदे मातरम और जनगणमन इसी जमीन से निकले हुए हैं, क्या कोई दबा पाता है? कोई दबा सकता है? किसी की हिम्मत है? मेरा नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री है, किसी की औकात नहीं है मेरे को दबा सके। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगी ये फिल्म रिलीज के बारे में? जब ट्रेलर बंद हो रहा है तो रिलीज भी बंद होगा, ये आपका? इस फिल्म को कोई रिलीज होने से रोक नहीं सकता। अगर बंगाल में ये रोकेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं बंगाली लोग ऐसे खड़े होकर उसका विद्रोह करेंगे, दुनिया में जहां मिलेगी वहां होगी। और फिर भी अगर रोकेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और फिर भी रोकेंगे, कलकत्ता की गली गली में जुलूस निकालेंगे हम। अगर बात हम फिल्म के ट्रेलर की करें तो फिल्म का ट्रेलर जो है वो काफी ज्यादा जनता में पसंद किया जा रहा है। इसी वजह से अगर YouTube पर आप इसके व्यूज देखेंगे तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि अब तक जो इसके व्यूज है वो 11 मिलियन हो चुके हैं, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस ट्रेलर को देखा है। और महज ये एक दिन का ही आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि इस ट्रेलर को लॉन्च हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, ये महज 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि 11 मिलियन व्यूज है। और इसके अलावा लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और विवेक अग्निहोत्री ने भी अपने ट्विटर से इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो 16 अगस्त 1946 में जो चीजें हुई थी, जो नरसंहार हुआ था, उसकी असल हकीकत है कि कैसे हिंदुओं का नरसंहार पश्चिम बंगाल में किया गया था। और उस समय के ये जो न्यूज आर्टिकल्स है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे कोलकाता में मॉब हुआ है। इसके अलावा 5000 हिंदुओं की हत्या हुई थी, एक आंकड़े के मुताबिक। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और यहाँ पर भी साफ तौर से ये जितने भी आर्टिकल्स है सारी चीज़ों में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि कैसे 16 अगस्त 1946 को वहाँ पर बहुत बड़े लेवल में जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मूवी है वो असल घटना पर आधारित है। जिस तरीके से फिल्म द कश्मीर फाइल्स पहले आई थी वो भी असल घटना पर ही आधारित थी, कैसे वहाँ पर जो कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, उन्हें पलायन करना पड़ा था। हालांकि इस मूवी को लेकर के भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया था, लेकिन जो कश्मीरी हिंदू थे वो सामने आए थे और उन्होंने एक एक सच्चाई लोगों के सामने रखी थी कि आखिर उस रात उनके ऊपर क्या बीती थी और क्यों उन्हें घाटी से पलायन करना पड़ा था। अब सेम यही चीजें जो है जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब जो बंगाली हिंदूज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे 16 अगस्त 1946 को चीजें हुई थी। जैसे कुछ रिव्यूज हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यूट्यूब जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है द बंगाल फाइल्स का, उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको भरपूर यहाँ पर जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है, एक कोयल बैनर्जी करके यूज़र है, वो लिखती है कि बंगाली होने के नाते मुझे पता है कि विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल की क्या सच्चाई दिखाई है इस फिल्म के जरिए और मैं कोशिश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि ये जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। इसके अलावा एक और यूजर है वो भी कहते हैं कि मैं भी बंगाली हूं और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गया था। ये मूवी बहुत अच्छी बनाई है विवेक अग्निहोत्री की ओर से। इसके अलावा एक यूजर ये भी कहते हैं कि कैसे बंगाली होने के नाते मैं ये जानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो इस फिल्म को बंगाल में कभी अलाउ नहीं करेगी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने सच दिखाने की हिम्मत की है।
इसके अलावा एक और जो यूजर हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये सच्चाई सामने लाना जरूरी है और ये चीज विवेक अग्निहोत्री ने की है। तो जितने भी अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो ये कमेंट्स पॉजिटिव है और लोग यही कह रहे हैं कि जो विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सही है, क्योंकि वो सच्चाई दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। और खुद इवेंट में विवेक अग्निहोत्री ने यह बात कबूला है कि ये जो मूवी है वो बहुत बोल्ड मूवी है और एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। सुनिए इस फिल्म को लेकर के क्या कुछ विवेक अग्निहोत्री ने कहा। इसलिए जैसा आपने ट्रेलर में देखा कि जिन कारणों से भारत का पार्टीशन हुआ था, जो पॉलिटिक्स के कारण भारत का पार्टीशन हुआ था, वो पॉलिटिक्स, ऐसा मेरी थ्योरी है कि आज 78 इयर्स लेटर बंगाल में वही पॉलिटिक्स चल रही है। और आपने खुद मैंने प्रूव ही कर दिया, अपनी आंखों से आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है। लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू जेनोसाइड पे बनी ये सबसे बोल्ड फिल्म है और सबसे ऑनेस्ट फिल्म है। जहां जहां अमेरिका में 12 शहरों में बंगालियों ने देखा है, आखिर में सिर्फ जय मां काली और वंदे भारत के नारों से थिएटर्स गूंज उठे। हर बंगाली ने निकल के बोला है कि इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं कर सकता बंगाल के गौरव के लिए, बंगाल की ग्लोरी के लिए। लेकिन इसको दबाया जा रहा है जस्ट टू अपीज सर्टेन ग्रुप्स। आपने अपनी आंखों के साथ देखा किस तरह चलते हुए प्रोग्राम को आके उन्हें रोका। और किसी ने मुझसे पूछा परमिशन, तो मालिका जी आपने परमिशन की बात की, अगर परमिशन नहीं है तो तार क्यों काट दिए गए? अभी आके यहां पे केबल्स काट दिए गए हैं। इसके अलावा फिल्म द बंगाल फाइल्स के जो एक्टर हैं दर्शन कुमार, उनका बयान भी सामने आया है। वो पहले भी द कश्मीर फाइल्स में काम कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जब हम द कश्मीर फाइल्स रिलीज करने के लिए पहुंचे, थिएटर्स में पहुंचे, तो इसका पूरा अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा था और लोग कह रहे थे हकीकत आपने दुनिया के सामने दिखाई है। लेकिन जब आज हम कोलकाता आए हैं तो कोलकाता में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सुनिए क्या कुछ दर्शन कुमार ने कहा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तो फिल्म देखने के बाद पूरे वर्ल्ड में लोगों ने उस फिल्म को सराहा था और कहा था कि थैंक्स टू विवेक जी कि इस तरह की स्टोरी सामने आई। मुझे याद है मैं कितने ऑफिसेज में गया था या मैं जहां इवेंट्स में जा रहा था, लोग पैर छू के रो रहे थे, कह रहे थे थैंक गॉड आप लोगों ने ऐसी फिल्म बनाई और सच्चाई दिखाई। सो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा यहां आकर। और ये बहुत दुख की बात है कि हमने एक फिल्म बनाई है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इवेंट से भरी हुई है हिस्ट्री। जैसे जलियांवाला बाग हुआ, इससे ताज होटल पे जो कांड हुआ था, और इतने सारे कांड हुए उन पे फिल्में बनी हैं। अभी रिसेंटली कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं जिसमें मुगल्स को दिखाया गया, उनकी सच्चाई दिखाई गई थी, कैसे उन्होंने ब्रूटली नरसंहार किए थे। तो हमने भी उसी माध्यम से एक फिल्म बनाई है। डायरेक्ट एक्शन डे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारे इतिहास में, वो हमारे इतिहास का पार्ट है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था जब तक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, बहुत कम जानता था। लेकिन ये सच्चाई जैसे विवेक जी ने कहा लोगों के सामने आनी चाहिए। और देयर इज सेइंग कि यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप ट्रेलर देख के आप नहीं कह सकते कि कैसी फिल्म है। अभी इस फिल्म के विवेक जी ने, पल्लवी जी ने यूएस में शोज किए हैं, लोग रो रहे थे, उनके पास शब्द नहीं थे, इतने नम थे वो फिल्म देखने के बाद। क्यों? और ज्यादातर लोग बंगाली भी थे उनमें। तो ये फिल्म दिखानी बहुत जरूरी है और ये दुख होता है कि अभी तक फिल्म रिलीज भी नहीं, उससे पहले आप ट्रेलर को लेकर इतना बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। फिल्म माध्यम होता है कि आप पहले उसे फिल्म को देखिए, फिर उसके बारे में जानिए और फिर उसके बारे में प्रतिक्रिया दीजिए। तो ये बड़े दुखद आज घटना हुई हमारे साथ। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।